जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। मैं हूं विवेक गर्गाचार्य। आज हमारे खास एपिसोड में आपको बीजेपी की एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो कि पहले गोवर्धन से विधायक रहे हैं, अब बलदेव, चूंकि बलदेव सुरक्षित है, उसमें बीजेपी की ओर से किस्मत आजमाने की तैयारी। हालांकि बीजेपी, आपको पता है, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि पहले लिस्ट जारी नहीं की। रात को 9-9 बजे तक बी फार्म बीजेपी में जमा हुए। पिछली बार भी हमने देखा विधानसभा चुनाव में 2012 के में। आज उनसे रूबरू कराएंगे। हालांकि बीजेपी छोड़ के जब 2002 में सेटिंग नहीं बनी थी बीजेपी और बसपा, तो उसके बाद आप समाजवादी पार्टी में रहे। बेटे को एक राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। आज उनसे रूबरू कराएंगे। तमाम राजनीतिक चीजों पर चर्चाएं भी उनसे होंगी। पहले स्वागत है समाचार। टिकट क्लियर नहीं है, लिस्ट बड़ी लंबी है, प्रचार आप भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, तो जनता कंफ्यूज सी है कि कौन क्या रहेगा। तो ये क्लियर कैसे हो लाएंगे? देखिए, में अपने अपने दल में सभी लोग लगते हैं। इसी तरह जनता पार्टी में हम लोग क्षेत्र में जब मेहनत करते हैं, मेहनत के आधार पर, भार के आधार पर, ईमानदारी के कार्य पर, किसने कैसा कार्य किया है, उसको पार्टियां टिकट देती हैं। मेरा राजनीतिक जीवन 1970 से है और उस जीवन में मैं गांव का प्रतिनिधि रहा, 6 वर्ष रहा। उसके बाद में अन्य संगठनों में जुड़ा रहा, रामलीला से लेके नैया, ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान संघ में अध्यक्ष भी रहा, मैं महामंत्री भी रहा। तो मैंने कार्य किया और कार्य करने के कारण उसका फल भी मिलता है कि 82 में मैं प्रधान हुआ गांव सभा का। उसके बाद में 82 के बाद 88 में फिर चुनाव हुए जिला पंचायत के नॉमिनेशन। उस समय एमएलए, एमपी और ब्लॉक प्रमुख वोट डालते थे, उसमें जीता। तो कार्यभार से ही क्षेत्र में चुनाव जीते जाते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि ईमानदारी। एक दशक से मैं पत्रकारिता में राजनीति ही कवर कर रहा हूँ, हालांकि बड़ा लंबा अनुभव है। रिसेशन आता जा रहा है, ईमानदारी बची नहीं कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है ईमानदारी नहीं बची। ईमानदारी नहीं बचेगी तो ये ईमानदारी बची होती तो संसद चलता नहीं। संसद ईमानदारी को ही तो रोक रहे हैं। वो सांसद को जो रोक रहे हैं, चलने में रोक रहे हैं, तो ईमानदारी ही तो मोदी जी ला रहे हैं। ये चाहते हैं कि देश ईमानदारी पे आए। जो देश में भ्रष्टाचार 70 साल से जमा हुआ है, ये भ्रष्टाचार को उखाड़ना चाहते हैं, काले धन को उजागर करना चाहते हैं, जिससे महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडई, जब ज़्यादा पैसा होगा बेईमानी का, तो सारे कर्म करते हैं। अच्छा, आपने कहा 70 बरस की बेईमानी। 70 बरस में वाजपेयी जी का शासन रहा, क्या वाजपेयी जी बेईमान थे क्या? वाजपेयी जी का शासनकाल और हमारा रहा है मिला के अभी तक 7.5 साल। बाकी तो कांग्रेस का रहा है, हमारे में तो ईमानदारी वाजपेयी जी की। गिनते कब हैं? गिनते कब से? डेट जो शुरुआत होती है, आजादी हुई है, कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही है, हमारे साथ तो 7.5 साल रही है। 7.5 में हमारा ईमानदारी का, मोदी जी का 2.5 साल का देख लीजिए और 5 साल हमारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देख लीजिए। एक भी भ्रष्टाचार, एक मंत्री फंसाओ। जी गणित शायद गड़बड़ा रहा है। 47 2017 तक 70 बरस होंगे मेरे हिसाब से। आपने कहा 70 साल की। अरे भाई सुन तो लो, आप सुनिएगा सवाल। 70 बरस आपने कहा, 7.5 बरस आप कह रहे हो, लेकिन 7 से कुछ कम है वाजपेयी जी, क्योंकि एक बार 13 महीने रहे, 13 दिन सरकार चली,
उसके बाद फिर 5 बरस रहे, उसमें भी 6 महीने पहले चुनाव करा लिया गया था। तो उसमें ये 6 बरस भी हैं, 69 बरस में से 6 घटा दिए, आपने कह दिया 70 साल बेईमानी के। अब भाई सुनो ना पूरा सवाल। 2014 से चूंकि आपकी सरकार है, तो ये पिछले भी सब बेईमानी के सिस्टम है। आप 2017 से ईमानदारी आएगी। सरकार का बताया कि हमारे 7 साल का, आप जैसे कहते हैं 2.5 हमको जो आपने कहा, 6 वो हो गए, आप शायद भूल गए 70 साल के जो काफी जड़ जमी हुई है। 70 साल से भ्रष्टाचार की जड़ जमी हुई, यही बात है ना। 7 साल से हमारे राज्य में कभी कोई, ना अटल जी के समय में, ना 2.5 साल में मोदी के समय में, एक भी भ्रष्टाचार में एक हमारा मंत्री लिप्त नहीं है। नहीं तो फिर 64-63 बरस का, वो 64 साल मैंने बात मान लिया आपकी। 63 कहा जाए ना, 70 नहीं कहोगे आप? 70 नहीं कहेंगे। हाँ अच्छा, ये सब भ्रष्टाचार चल रहा है, आप कहते हो भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। 2002 में, ठीक से याद कर रहा हूँ, 2002 के अंतिम सत्र में आप भी बीजेपी को छोड़ के सपा के संग गलबई करने गए थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। नहीं, वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, वो एक परिस्थितियाँ थी। उन परिस्थितियों के कारण मुझे केवल जाना पड़ा, बाकी भ्रष्टाचार में कहीं कोई लिप्त नहीं है। सारे नेता मुझे जानते हैं जनपद के। अच्छा, क्या परिस्थितियाँ थी, जनता जानना चाहती है? वो जनता जानना चाहती है कि जो हमारा और पोइया जी का झगड़ा था, वो ये चाहते थे कि राजपूत हैं, एससी नहीं हैं, उनके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चले थे, उनके सारे हमारे पक्ष में हुए। हमारे पूर्वजनों के सारे साक्ष्य हमने दाखिल किए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और सरकार से यह तय हो गया कि इनकी जाति अनुसूचित जाति की है। उस मामले में पोइया ने हमारे खिलाफ FIR की थी, और जो दूसरी पार्टी में ये चले गए थे, एनएलओ से चुनाव लड़े मेरे विरोध में। जब मैं 2002 में मुझे टिकट मिल गया तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। फिर ये बसपा में चले गए, बसपा से भी चुनाव लड़े थे, बसपा से चुनाव लड़े, हारे। किसका चुनाव? MLA का। कब? कौन सी? 2012 वाला ना 2012 2007 का मेरे खिलाफ लड़े। 2007 के चुनाव में ये लड़े पोइया जी, और ये हारे। हाँ, और बीजेपी से 2012 में लड़े। ये गलत था। नहीं तो फिर FIR के डर की वजह से मुलायम सिंह के पास जाना पड़ा? FIR नहीं थी, उनको FIR गलत तरीके से सरकार में पेश करना, गलत तरीके से परेशान करना, और इसलिए परेशानी के कारण को सत्कायत परेशानी आई यहाँ। अच्छा, परेशान करने का सही गलत तरीका भी होता है? मैंने तो आपसे सुना है गलत तरीके से गलत परेशान किया ना। नहीं, सही थे, मान लो किसी ने कोई कर दिया कि आपसी रंजिश में लोग करते हैं। आप भी हैं, हाँ, वो मैदान में भी आ रहे हैं, मेरे शो में भी रहे हैं, मेरा एक शो चलता राजनीति, उसमें भी है पोइया जी। तो अब क्या गारंटी है कि अभी पार्टी FIR ना कराएं? अब ये पार्टी तय कराएगी। नहीं, पार्टी FIR तय नहीं करेगी ना। नहीं, वो अब तो तय हो गया, निश्चित हो गया, सरकार तो तय हो गया। फिर FIR तो फिर भी कोई हो जाता नहीं, FIR तो कौन क्या करेगा, वो तो अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो तो परिस्थितियाँ थी उस समय। 2002 में जब आपके पुत्र को विद्युत निगम में, सही से याद कर रहा हूँ, शायद वही चार्ज दिया गया था, वैकल्पिक ऊर्जा निगम का, कमाई बहुत हुई, कमाई बहुत की। नहीं, जो तो जनता जानती है, आपके कहने से थोड़ी कमाई हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा, नहीं, आपके विरोधी कह रहे हैं। विरोधी तो आप क्या क्या मेरे बारे में और आपके बारे में क्या क्या कहते हैं? जो तरक्की करता है, जो आगे बढ़ता है कार्य में, तो लोग तो करते हैं। मेरे बारे में कौन कहता है? नहीं, मेरे बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में लोग कहते हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा, आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में कोई कहता ही नहीं है ना। कह रहे हैं। नहीं, मैं सीन चलवा सकता हूँ, मेरे शो में कहा, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। सार्वजनिक मंच पे फिर इतनी कटता क्यों है जब कोई विरोधी नहीं करता आपका? नहीं, मेरे मंच पर कोई विरोधता नहीं होती। अभी आपने कहा कि साहब पोइया ने ये किया, पोइया जी ने समय किया, मतलब आप प्रेम संबंध है पोइया से? ठीक संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बेटे की शादी में गए? नहीं, बेटे की शादी में गया था। मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात होती है, आप नहीं थे उसमें? नहीं, मेरी मुलाकात होती रहती है। अब वो सबसे मुलाकात होना असंभव है। अच्छा, फिर आप भी हैं, वो भी दावेदार हैं, वो कहते हैं मेरा नाम ऊपर है, आप कह रहे थे अभी मेरा नाम ऊपर है, ये कह सकता है किसका नाम ऊपर है, जो तो पार्टी वाले तय करेंगे किसका नाम ऊपर है। अच्छा, तो किसी एक को टिकट, चूंकि टिकट एक ही को मिलेगी, तो फिर दूसरा आदमी उसका सहयोग करेगा या फिर विरोध करूंगा? मैं तो हमेशा पार्टी का सहयोग करता रहा हूँ। शुरू से मेरा राज जीवन यही है कि मैं
ईमानदारी से काम किया, कभी धोखेबाजी का काम नहीं किया मैंने। अच्छा, मेरे स्टूडियो में सब नेता आए, प्रदीप माथुर आए, श्याम सुंदर शर्मा आए, मथुरा के सब बड़े चेहरे मेरे पास शो में आए और उत्तर प्रदेश के दिग्गज चेहरे भी आए। मैं हर किसी से सवाल पूछता हूँ, बोलते हम पाक साफ हैं, सब दूसरा बेईमान है। ये पता नहीं चलता कि सब ईमानदार हैं तो बेईमान है कौन। अब वो जनता बताती है ना, तो सब जनता जानती है कौन बेईमान है, कौन क्या है कि नहीं। पड़ोसी वाले जानते हैं, गांव वाले जानते हैं, मोहल्ले वाले जानते हैं, छिपा नहीं रहता है। लेकिन फिर नेता क्यों कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ? नहीं, ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है कि ईमानदार नहीं है। धरती और आकाश टिका हुआ है, किस पे टिका हुआ है? ईमानदारी, भलमुनसियात, व्यवहार, इस पे तो है कि नहीं। अच्छा, चुनाव का विजन क्या है? मेरा चुनाव का विजन ये है कि मेरा क्षेत्र में व्यवहार, कार्य, कभी प्रधानी से लेके आज तक नहीं, प्रधानी तो बलदेव वहाँ रही थी ना, गोवर्धन। नहीं, मैं जिले की बात कर रहा हूँ और राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूँ। कहीं दाग नहीं है कि किसी से 1 रुपये, कभी एक नया पैसे का कहीं भ्रष्टाचार में कहीं कोई नाम हो। कोई एक आदमी ये कहते कि कहीं व्यापार से लेके कहीं किसी का 1 पैसा मारा हो। पूरे जनपद में जो जानते हैं मतलब पैसा नहीं किया, रुपया किया है। नहीं, पूरा रुपया भी नहीं किया, रुपया पैसा कोई बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी सब लोग जानते हैं। व्यापार में भी मेरे में, कारोबार में, जैसे साड़ी की मेरा कारखाना है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, और भी कारोबार में जनपद में सब लोग जानते हैं इनका व्यवहार कितना अच्छा है, बुरा है। इसी पे चुनाव जीतता हूँ। अच्छा, ये नोटबंदी हुई, जनता के बीच हम लोग जाते हैं, बड़ी त्रस्त है जनता। अब देखिए, नोटबंदी की बात करते हैं, आप हमारे देश के नेताओं के रोज समाचार पर सुन रहे होंगे। आपकी ये बात है कि लोग लेने में लगे हुए हैं और पैसा निकालने में तकलीफ हो रही है, परंतु आज फिर भी वो कह रहे हैं कि मोदी जी सही कर रहे हैं। कम से कम इतना तो नहीं है कि लोग लाइन में लगते थे। पहले राशन की दुकानों पर लाइन लगती थी, कांग्रेस के काल में तेल के लिए लाइन लगती थी, मिट्टी का तेल नहीं, वो किसानों को डीजल नहीं मिलता था पेट्रोलों पे। हमने देखी है 3 दिन हम लोग पेट्रोल पंपों पे पड़े रहते थे। की बात है, 30 बरस से तो मैं देख रहा हूँ। 78 में डीजल नहीं मिलता था किसानों को। मतलब आपने 78 रिवर्स कर दिया, लाइन आपने भी लगा दी। नहीं, आप जैसे जनता के बीच में आते हैं, पब्लिक से मिलते भी होंगे, तो लोग अपनी परेशानी कहते नहीं आपसे, या आप समझ नहीं पाते? नहीं, परेशानी कह रहे हैं कि थोड़ी पैसा निकालने में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि मोदी जी ने सही किया, हम परेशानी झेलेंगे, लेकिन कम से कम देश में काला धन आ रहा है, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, गुंडई खत्म होगी, ये जनता कहती है। अच्छा, चूंकि यहाँ सांसद भी बीजेपी की थी, बड़ी विकराल जीत हुई 2017 में, 2014 में, अब 2017 का मौसम है, क्या बीजेपी वो जीत बना पाएगी? उससे ज़्यादा अब के विधानसभाओं में बीजेपी को मत मिलेगा। लोग सांसद से बड़े दुखी हैं। सांसद से कोई दुखी नहीं है, केवल स्वार्थी लोग दुखी हैं। हेमा मालिनी जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, लोग कहते हैं हेमा नजर नहीं आती। देखिए, नजर आना अलग बात है, लेकिन उनका काम देखिए कितना क्षेत्र में उन्होंने। कहाँ देखूं? जैसे शासन से सड़कें उन्होंने मंजूर कराई हैं। चीज मुझे आप बताइए, आपको 40 बरस, मेरी सुनिए 40-45 बरस राजनीति में हो गया। आपको खूब याद होगा, मथुरा में एक सांसद ने काम कराया था, शायद मैं अगर मानूं तो वो अंतिम काम था मथुरा में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट का। सांसद अगर नाली सड़कें गिनाने लग जाए तो उससे बेशर्मी की बड़ी कोई बात होगी नहीं। प्रधान क्या करेगा, विधायक नीति से भी सड़कें बनेंगी, सांसद सिर्फ सड़कें बनवाए, सांसद कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना लाए? जी, आपका कहना ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं को ऊपर से करा रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं आती हैं, कोई सांसद हो वो आएंगी प्रधानमंत्री कोटे से, उनको ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि आप 70 के दशक से राजनीति में हैं। आपको याद होगा ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शहर विकसित नहीं हुआ जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हों, और वो देन थी नारायण दत्त तिवारी की। उसके बाद कल्याण सिंह सरकार रही, राजनाथ सिंह रहे, गुप्ता जी रहे आपके, फिर आपने बीएसपी के साथ मिलके बनाया, फिर टूट गई, फिर तब से आप 15 बरस से सत्ता में नहीं हैं।
तो चूंकि एक सांसद का मेरे हिसाब से काम कुछ ऐसा दिन हो मथुरा में, कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आए जिससे लोग खुश हों। एक छोटी छोटी चीजें गिनाने की जगह बड़ा क्यों नहीं किया जाता? नहीं, हमने अभी एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ कहा है। क्या प्रोजेक्ट? जैसे किसानों का यहाँ जनपद में आलू का कार्य ज़्यादा है, तो हमने कहा ये पापड़ बनाने वाली, पाउडर बनाने वाली एक विधानसभा बलदेव में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिससे किसानों का तो आलू जो है उसमें खपेगा, कोल्ड स्टोरों में भरामारी जो होती है उससे किसान बचेगा और यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा। वो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गया हुआ है, शासन भारत सरकार को भेजा है हेमा मालिनी जी के द्वारा। तो हेमा मालिनी जी ऐसा नहीं है कार्य नहीं करना चाहती है। तो उसमें हुआ क्या? प्रोजेक्ट भेज दिया गया, फाइल दब गए। अब उसके प्रोजेक्ट के लिए नहीं हुई है वो कि कैसे अवैध क्षेत्रों के लिए जगह भी चाहिएगी, पैसा भी चाहिएगा, तो उसके लिए सेंशन होगा। तो उसमें ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जो जनपद का उसके अंदर खिप जाए, बर्बाद ना हो और किसान को अच्छा पैसा मिले। अच्छा, मथुरा एक राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा जगह है। आगरा में पर्यटक आते हैं, मथुरा में नहीं आते। जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो भी विश्व प्रसिद्ध जगह है, वो छलिया के बड़े भैया की नगरी है। वहाँ लोग पहुँचते नहीं, वहाँ विकास बड़ा इतर दूर है, विकास का कोई ताना बाना नहीं है। क्योंकि चुनावी मौसम है तो कुछ बड़ी घोषणाएं क्यों ना पीएम की तरफ से बलदेव के लिए कुछ लगाई जाए आपकी तरफ? नहीं, हम लोग काम हो ना हो नहीं जानते हैं। देखिए, हमने अभी 4 प्रस्ताव भेजे थे। कौन कौन से? एक तो गोकुल पे जो जगह पड़ी हुई है, यहाँ एक बहुत बड़ा बस अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन जाए, जो गोकुल बैराज के पास में काफ़ी भूमि पड़ी हुई है। जो भूमाफिया में भी कब्जा है। नहीं, भूमाफिया की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपनी जलाध्यक्ष उन्होंने नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं बोलोगे राजनीति? नहीं, मुझे जानकारी में नहीं है ना। तो मैंने तो वो जगह देख रहा हूँ, तो एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा गोकुल पे बन जाएगा तो मथुरा को बहुत बड़ा लाभ यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि उस अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के कारण काफ़ी सुविधाएं मथुरा को मिल जाएगी। एक तो हमने ये भी प्रस्ताव दिया है, और एक हमने राय पे से बाईपास का 2004 में भी मैंने दिया था। बाईपास बनने का रह गया, कैसे रह गया? जिस तरह मैंने 4 से 17 तक, 16 तक अभी कुछ दिन रह गए। अब वो हम विधायक नहीं रहे 12 वर्ष। हाँ, सत्ता तो आपकी रही ना केंद्र में, 2.5 वर्ष से तो है। हाँ, प्रयास तो होते हैं, प्रयास करते हैं हम बाबा। पीएम कम से कम चुनावी वादे तो कर ही दें, बाद में होगा नहीं होगा, एक घोषणा तो हो जाए ना। चिट्ठियाँ लिखते हैं हम, प्रस्ताव भेजते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि 2 चिट्ठियाँ लिखते हैं, मैंने देखा है। मैं बताऊं आपको, मैंने देखा है यहाँ से नेताओं की चिट्ठियाँ सचिवालय में बड़ी धूल फाँकती हैं। आपको देखिए, प्लान होता है कि जब मैं विधायक था तो गोवर्धन में तहसील बनवाने का प्रस्ताव मेरा ही था। गिरिराज जी का मुड़िया पुण्यों का जो मेला लगता है, राज्य की मेला मेरे ही समय में हुआ था। आपको जानकारी है? बसपा वाले हल्ला मचाते हैं कि हमने करवाया। भाई वो प्रस्ताव है, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मेरे पहले बाद में बनाए, मेरे प्रस्ताव पर बनाए। एक मैंने प्रोजेक्ट विधायक होने के नाते, कोई भी रहे विधायक, हम रहे कोई और रहे, जैसे हमने स्वामी घाट से ध्रुव घाट तक एक जैसा हरिद्वार में जो झूला का पुल है, उसका भी प्रस्ताव हमने दिया था, आपके संज्ञान में हुआ, और उसका भी एस्टीमेट बन के गया। लेकिन जब सरकारें बदल जाती हैं तो कार्य भी बदल जाते हैं। तकरीबन 4 बरस आपके बेटे सरकार में रहे। नहीं, वो केवल का है, सरकार में केवल का 6 महीने रहा। अच्छा, 6 महीने रहा। तो वो काम बेटे का उसका नहीं था, वो सरकार का काम है। मैंने लक्ष्मण झूले का, अब मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप कभी भी का मेरे ऑफिस में देख सकते हैं पूरा। वृंदावन आगे जनता पूछना चाहती है, लिखा पढ़त से आगे चीजें बढ़ क्यों नहीं पाती? बलदेव में आज तक एक बस अड्डा मयस्सर नहीं हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बलदेव में आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा से, वहां एक बस अड्डा तक नहीं है, जबकि पौराणिक नगरी 10 वर्ष से वहाँ हमेशा लोक दल का विधायक रहा है। नहीं, अभी मेरी बात, हाँ, लोक दल का जब विधायक रहा है, जो विधायक होता है, विधायक प्रस्ताव भेजता है सरकार में। पिछली
पिछली बार बसपा जीती थी, बसपा जीती थी, लेकिन उससे लोकदल रहा, उससे पहले लोकदल रहा। मेरा कहना ये है, सत्ता में भी आपके हाँ, सत्ता में मेरे साथ था है, लोकदल का विधायक था। लेकिन जब हमने इन प्रस्तावों को भेजा, सरकार बदल गई, तो कार्य भी बदल जाते हैं, क्योंकि कोई पैरोकारी करने वाला होता नहीं है। पैरोकारी करता रहेगा तो आगे बढ़ेगा। अब आपने पैरोकारी की है, मुझे बुलाया, केंद्र में आपकी सरकार है। हाँ। अब हम प्रयास में लगे, जैसे मैंने बताया, मैंने आपको बताया ना, एक का बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने का हमारा हेमा मालिनी से अनुरोध है कि आलू की कोई फैक्ट्री हमारे यहाँ लगी आएगी तो बहुत बड़ा क्षेत्र में लाभ उसका मिलेगा। किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा, कोल्ड स्टोर में आलू रखना नहीं पड़ेगा। फैक्ट्री जब आलू को खरीदेगी, ग्रेवी बनाएगी, वो बनाएगी, तो काफ़ी उस क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अब वो प्रदेश में जब हमारी सरकार आने जा रही है, लग रहा है कि हमारी सरकार निश्चित बनेगी, तो आगे इस कार्य को और तेजी से बढ़ाएंगे। नहीं, मतलब केंद्र की से संतुष्ट नहीं है, केंद्र से कुछ नहीं करेंगे। केंद्र बढ़ा रहे हैं, केंद्र, हाँ, मथुरा के लिए कुछ मिला नहीं केंद्र से। पीएम यहाँ एक साल हो गई हमें, पीएम शुभकामनाएं देने आए अपनी सरकार के, वो फरे में कार्यक्रम हुआ, लेकिन कुछ मिला नहीं। नहीं, पीएम ने जो भी अपने घोषणाएं की हैं या जो भी कहा है, पैसा तो आ ही रहा है। घोषणा हुई नहीं मंच से, मैंने कवर किया। मंच से घोषणा ही पूरे देश के लिए तो कहा है उन्होंने। मथुरा के लिए स्पेशल क्यों ना, मैं फिर मथुरा की बात आ रहा हूँ। पूरा देश है तो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे। जनता जानती है कि मोदी नहीं। आप सवाल फिर वही तरह आ जाता है, आप क्षेत्र में वोट किस नाम से मांगेंगे? पार्टी के नाम पर मांगेंगे, मोदी जी के नाम पर मांगेंगे, वोट मांगेंगे। और क्या, मोदी मतलब 17 की वैतरणी भी मोदी के चेहरे पे पार कर रही है। और जनता के काम मांगेंगे कि ये हम लोग कम से कम जाएंगे जनता के बीच में, कहेंगे अपनी बात कि काला धन जनता के बीच में निकला है, जो लोगों ने बेईमानी से कमाया था, वो पैसा कम से कम जनता के बीच में तो आ रहा है, डाक खाने बैंकों में आ रहा है। सरकार ने कहा जो पॉलिटिकल पार्टियों के अकाउंट हैं उनकी जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सरकार ने कहा है। नहीं, सबकी होगी जांच, तो सबकी होगी। सरकार ने कहा, सरकार की बात मानूं या आपकी मानूं? नहीं, सरकार का आपका सोचना अलग होगा, कहना उनका क्या है। जांच तो हर व्यक्ति की होगी, मेरी भी होगी, जिनके वित्त मंत्रालय के सचिव ने कल प्रेस उन्होंने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे। भाई सुन लो ना, आप सुनो ना। उसमें कहा गया कि आज अखबार में भी बड़ी हेडलाइंस पे छपा है कि राजनीतिक पार्टियों के खातों की जांच नहीं होगी। नहीं, अब कैसे छपाया जाए मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, मैंने अखबार पढ़ा, लेकिन वो मैंने नहीं देखा है, तो मुझे तो नहीं देख पाया हूँ उसको, लाइन को चलते में नहीं देख पाया हूँ। अरे वो ऐसा आगे नहीं देख पाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच सबकी हो गई। मोदी जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा जांच सबकी होगी, बचेगा कोई भी नहीं। चाहे आपने करा ली खुले? अब हम तैयार हैं, हमारे खाते देखें, घर देखें, सब चीज़ देखें, हम तैयार हैं। मतलब आपने करा ली? नहीं, हम बिल्कुल खुली जांच कराने के तैयार हैं अपनी। खुली जांच? हाँ, कोई डर नहीं। अच्छा, एक बार विधायक कोई जीतता है 500-700 करोड़ का आदमी हो जाता है, राजनीति में आता कहाँ से इतना पैसा? 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, एक 500 करोड़ का कह रहा हूँ प्रभु, 500 करोड़ नहीं, ऐसा मैं तो नहीं समझता। और न नाम पूछेगी। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, पिछली बार विधायक रहे, उस क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, इस बार सत्ता रही नहीं। मास्टर के एक बेटे थे, 5 से 7-8 भाई बहन थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। आज 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है उनके बारे में कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी तो उन्हीं को जानकारी रहेगी। 2-3 पेट्रोल पंप है, तमाम अनाप शनाप बेनामी जमीन है। मैं कभी गया नहीं गोवर्धन में तेल वेल लेने के लिए, तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये पेट्रोल पंप विधायक जी का है, कि ये प्रॉपर्टी विधायक जी की है, मुझे नहीं बताया किसी ने अभी तक। नहीं पता है। वो कह रहे थे कि 2.5 लाख में बिटिया की शादी कैसे करूं, मोदी ने बड़ा गलत किया, और पिछली बेटी की शादी में तो 2 करोड़ खर्च किए थे, इस बार तो 5 करोड़ करना चाह रहा था। मोदी जी की सोच सही है कि 2.5 लाख में ही शादी करनी चाहिए, और कम में करनी चाहिए। वो समझ कैसे नहीं, और कम में हो जाए। हमारी शादी होती थी। अरे भाई, आपके बेटे की शादी तो खूब हुई थी, दमदार। हमारे बेटे की शादी बहुत सस्ती हुई है। आपने बुलाया नहीं, वो बात अलग है। नहीं, आपको हम लोगों की जब शादियाँ हुई थी, नहीं, मैं आपकी बात, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं बेटे की बात बता रहा हूँ, बेटे की बात बता रहा हूँ कि हमने छतों पर दावत की है,
एक लालटेन लगा लेते थे और गैस लगा के नहीं, यहाँ लड्डू और पूड़ी की दावत कर देते थे। वो उस जमाने की बात। और अब भी अच्छा हमको वो ही करना चाहिए। शादी हमने बेटी की, बेटा की, कोई भी कार्यक्रम हमको अपने छोटे से छोटे कार्यक्रम में काम करना चाहिए, उससे ही जनता का भला है। लोग तो जो कहते हैं मोदी ने खुद अपनी बीवी नहीं रखी, दूसरों के बीवी का दर्द वो कैसे? उनका पर्सनल क्या है, अब उसके बारे में हम में से बड़े नेताओं के बारे में क्या कह सकते हैं। उनका पर्सनल देखो पर्सनल लाइफ है, अब उसमें कोई क्या कह सकता है। अच्छा, ये इन लोगों को आप समझाते क्यों नहीं? आपके साथ कई विधायक हैं ये लोग कि सब 2.5 लाख में कर लो बेटी की शादी, क्यों फिर रहे हो? नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैं 2.5 में 1.5 लाख रुपए में शादी की। राजकुमार को क्यों नहीं समझाते आप? नहीं, मेरे राजकुमार जी जब निमंत्रण देते हैं हम लोग चले जाते हैं, बाकी हमारा उनसे कोई पार्टी का लेना देना वैसे तो कोई पार्टी है ही नहीं। प्राइवेट तौर पर लेना देना तो होगा? नहीं हमारा कोई उससे ज़्यादा संबंध हमारा नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज़्यादा हम अपने तो भोपाल में रहते हैं, ज़्यादा राजनीति में तो भाग दौड़ उतना ही करते हैं जितना काम है जनता के बीच में। दौड़ कर रहे हैं आप राजनीति में, व्यापार छोड़ रहे हैं क्या? नहीं भोपाल नहीं छोड़ा, भोपाल हमने पहले भी नहीं छोड़ा था। भोपाल में हमारा जैसे साड़ी की फैक्ट्री है, निबाड़ की फैक्ट्री है, वो काम हम करते रहे। सुबह शाम अपने काम गद्दी पे बैठते हैं, हिसाब किताब देखते हैं कितना नुकसान नफ़ा, उसमें कोई घाटा काम में नहीं है। नोटबंदी से कुछ नुकसान हुआ नहीं? नहीं, कम नहीं हुआ? नहीं। लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो गई। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? चलो और एक और चीज़ लाते हैं, शायद आपको पता होगी। आपका जहाँ ऑफिस है, जहाँ आपकी फैक्ट्री, उसमें एक विंगिस्टन होटल है उसी रोड पे, जानते होंगे? हाँ, विंगिस्टन होटल है। जब नोटबंदी हुई इन्होंने अपने उनको कारीगरों को 1-1 लाख रुपए नकदी के बांट दिए, उधार वाली जानकारी है नहीं? लोग उड़ाते हैं, बाकी तो ये बात कोई सच नहीं है कि कोई रुपया बांटेगा, ऐसी कोई लगता नहीं है। उनको दे दिया कि एडवांस ले जाइए आप अपनी तरफ से, तो मेरे पास ज़्यादा है, नोट बदले कैसे, तो कुछ ऐसा आपकी तरफ से नहीं किया गया? नहीं, देखो ये आपके पास जो समाचार है ना, ये साक्ष्य सहित नहीं है, केवल हवा में लोगों की बात है। राहुल भी कहते हैं कि सब पीएम के निजी भ्रष्टाचार की जानकारी है। अरे वो तो राहुल जी क्या क्या नहीं कहते हैं, आप देखते हैं, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, राहुल ज्ञानी है? हाँ, उनको ज्ञान ही नहीं है। मनमोहन सिंह को ज्ञान है? मनमोहन सिंह को? अब वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो क्यों नहीं है? बड़ी मूर्खतापूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा संसद में, आपने शायद नहीं सुना होगा, उन्होंने कहा बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय है। नहीं, उन्होंने क्यों कह दिया? अब ये विरोधी में विरोध वाला क्या कह सकता है, उसकी जबान पर कभी लगाम नहीं लगाई जा सकती। चलो लौट के आपके पास ही आते हैं, बड़े नेता है ना बोलेंगे आपके, आप अपने विरोधियों को क्या संदेश देंगे मेरे हिसाब से चुनाव में? हाँ, विरोधी चुनाव में ही होते हैं। विरोधी चुनावों में तो अब वो देखिए, जैसे मान लो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का 5 वर्ष सत्ता रही है, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कितनी गुंडई हुई है, डकैती। आप सपा का समर्थन कर रहे थे तब गुंडई थी नहीं? मेरी बात समझिए कि अब इस समय में आप जो प्रश्न किया उस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, वो उस प्रश्न की बात कर रहा हूँ कि हम और आप एक समाज से जुड़े हुए हैं। जहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से सपा का तो वर्चस्व है नहीं? वो नहीं है, 5000 वोट, लेकिन लोक दल का जैसे विधायक है, वो लोक दल के विधायक के द्वारा जनता के बीच जाना नहीं, जनता की समस्या को नहीं सुनना, क्षेत्र में कितनी सड़कें टूटी हुई हैं, कितने स्कूल जर्जर हैं, उनकी कोई प्लानिंग करके सरकार के यहाँ प्रस्ताव देना नहीं। ये सारा क्षेत्र आप देखेंगे जैसे फरे से ओल, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने तो कवर भी किया है। हाँ, ओल के लोग आए, धरना दिया उन्होंने, आपकी सांसद को खूब गाली गलौज दी। सांसद के 2-3 ठग बैठते हैं ऊपर, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो इसके जस्ट ऊपर एक आपकी सांसद के तथाकथित लोगों का, सुन लो भैया सुन लो, उन्होंने यहाँ भी बाहर जुट बाजार हुई, वो भी अखबार में छपा, नहीं पढ़ा हुआ शायद आपने? नहीं पढ़ा, वो हेडिंग ही नहीं दिखी होगी आपको। हाँ बताइए, ऐसा है कि जैसे मान लो मैं गया क्षेत्र में, मैंने उस सड़क की हालत देखी, सांसद को तो नहीं कहा, लेकिन वहाँ के विधायक को जरूर लोग कोसते हैं। सांसद को यहाँ आके कहा? नहीं कहा होगा, आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ, आप कह रहे हैं। अखबारों ने छापा, एक लीडिंग हिंदी के लीडिंग हिंदी अखबार ने लिखा क्या कि सांसद प्रतिनिधि की जमकर ठुकाई की गई। देखो आपके छापने बचाया, आपके छापने पर कोई बैन नहीं है। अच्छा, आप स्वतंत्र हैं।
नहीं भाई, क्या नहीं है? एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तो पार्टी की बुराई आती है वो कहते हो साहब मैंने देखा ही नहीं। नहीं नहीं, मैं क्या कहा, आप स्वतंत्र हैं, क्या छाप देंगे आपको, हमारा 2 लाइन ज़्यादा छाप देंगे, 2 लाइन कम छाप देंगे, तो आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए तो हम छापते तो वही है ना जो लिखते हैं, छापते दिखाते हैं, हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं। आप जो बोल रहे हैं हाँ। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वही, हाँ हाँ वो दिखाएंगे, बहुत सही इसमें मेरे है। सब ना इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें से बात सही है। तो उसी कैमरे ने देखा कि सांसद के तथाकथित प्रतिनिधि पिटते दिखे, वो भी ऐसा नहीं हुआ, उसी कैमरे में ऐसा नहीं। रोड की बात है, पुलिस आई फजीयत हुई, पब्लिक के अब लोगों ने देखो ये 4 आदमी विरोधी आवाज आते हैं ना, विरोधी का काम होता है विरोध करना, सही काम का भी विरोध करना, तो विरोधी तो विरोध करते हैं, उनके लिए को कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने विरोधियों को क्या कहेंगे? नहीं हमारे काम विरोधी हैं, नहीं नहीं, नहीं है, कोई आज को कोई नहीं हमारे विरोधी है ही नहीं, हम पार्टी में, हम एक पार्टी में एक जगह ही एक साथ हैं। धन्यवाद। ये थे आप हमारे साथ अहेरिया जी, जो इनकी पार्टी की बात आती है वो अखबार पढ़ते नहीं, खबरें दिखती नहीं। चलो ठीक है, राजनीति की अपनी मजबूरी होती है, नहीं कमेंट किया जा सकता पार्टी के नाते। इस शो में फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बच्चन जी, बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना, ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा, ये देखो मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। ये, वो क्या देखो, कबूतर चिड़िया।